आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द PRK में। तो आज हम जनरल साइंस की फिजिक्स की एक टॉपिक लाइट का दूसरा प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं और आपको बता दूं कि इस तरह के 7-8 प्रैक्टिस सेट है इस टॉपिक के प्रकाश के, जो मैं बाद में अपलोड करूंगा इस वीडियो के बाद एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटॉन। तो ऑप्शन डी फोटॉन जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अपवर्त्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ, ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? न्यूटन, हाइगेंस, प्लांक के द्वारा या फैराडे के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा बी, हाइगेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ऑप्शन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण या अपवर्तन। तो आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ऑप्शन ए स्नेल, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल या डी यंग ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर 6, किसने सर्वप्रथम याद दिलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ऑप्शन ए ग्रेमाल्डी, बी यंग, सी मैक्सवेल, डी फोकाल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रेमाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया है? कॉम्पटन ने, बी मैक्सवेल ने, सी आइंस्टीन या डी न्यूटन। तो राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ऑप्शन ए विवर्तन, बी ध्रुवन या सी प्रवर्तन या डी अपवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ध्रुवन। आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए विक्षेपण, बी विवर्तन, सी अपवर्तन या डी व्यतिकरण। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत प्रकाश के तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का कणिका, बी व्यतिकरण का सिद्धांत या सी प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग या डी नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? ए तरंग के समान, बी कण के समान या सी तरंग एवं कण दोनों के समान या डी तरंग एवं कण के साथ समान नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का विवर्तक या डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर हो जाएगा 12वें का बी, प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है? तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, अनुप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य इतनी ही ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 14 का बी, 4 × 10⁹ kg/s। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो सर्वप्रथम टोमर ने ज्ञात किया था प्रकाश का वेग।
क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग सबको पता होगा, निर्वात में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 17, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ए बढ़ती है, बी घटती है, सी वैसी रहती है, या डी सहसा गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसी रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 18, जब जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। जल में ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर कांच में, फिर उससे कम हीरे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितने समय लगता है। ये तो ध्यान दिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक पूछा है, ना कि सूर्य से पृथ्वी तक। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में सिर्फ मात्र 1 सेकंड लगता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1 सेकंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य की बात की है, तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। तो हमारा प्रकाश का सेट 2 भी कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।